Hello, my dear learners. Welcome to the journey of learning with me, मीनाक्षी बजाज। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपने सिलेबस के सारे टॉपिक्स मेरे से अच्छी तरह समझ पाएं और एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर लेकर अपने लिए मनचाहा करियर सेट कर लें। तो आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ वो है डेलीगेशन। डेलीगेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एलिमेंट्स एंड गाइडलाइंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। स्टार्ट करते हैं मीनिंग के साथ। तो क्या मतलब है डेलीगेशन का? डेलीगेशन का मतलब होता है कि जब एक सुपीरियर अपने जूनियर को या यूं कहूं किसी और एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी देता है किसी एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए। डेलीगेशन के अंदर हम काम दूसरों से करवाते हैं। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का मतलब मैं आपको आने वाली स्लाइड में समझा दूंगी। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी देता है ताकि वो दिए गए काम को बहुत ही बेहतर तरीके से परफॉर्म करके दिखा सके। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। तो क्या है ये प्रोसेस? अब चार्ट को जरा ध्यान से देखिए। एरो जा रहा है ऊपर, तो पढ़ना कैसे है? सबसे नीचे वाले पॉइंट से पढ़ना शुरू कीजिए। सबसे पहला काम ये होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के सारे ही इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। तो सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस टॉप लेवल पर ले लिए गए। उसके बाद उसको काम को करवाने के लिए नीचे वाले लेवल्स पर जाना शुरू कर दिया जाता है। फिर आ जाता है दूसरा स्टेप। यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव को बोलते हैं काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, काम को एक्चुअल में करवाने के लिए। उसके बाद आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के अंदर जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो बुलाता है डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को और उनको बताता है कि हर एक डिपार्टमेंट ने क्या क्या काम करके दिखाना है। उसके बाद आ जाता है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट कहता है कि अब जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं वो करेंगे डेलीगेशन। वो डेलीगेट करेंगे अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट्स को और जो काम उनको चीफ एग्जीक्यूटिव ने बोला है वो काम असल में करके दिखाएंगे। तो इसी तरीके से ये एक प्रोसेस है। यहाँ हर एक लेवल अपने से नीचे वाले लेवल को डेलीगेट कर रहा है कुछ काम जो कि उसने करके दिखाना है। अब मैं आपको समझाती हूँ इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन मैंने यहाँ पर ली है डगलस सी बेसिल की। क्या है ये डेफिनेशन? इट सेज कि डेलीगेशन रेफर्स टू अ मैनेजर्स एबिलिटी। अब ये उसकी एबिलिटी है, ये उसने देखना है कि कौन सा काम मैं किससे करवाऊं, कौन लायक है काम को करने के। तो वो अपना बर्डन दूसरों के साथ शेयर करता है। इट मीन्स वो देता है। ग्रांट लिखा है ना वर्ड, ग्रांट का मतलब होता है देना। वो ग्रांट करेगा, डेलीगेट करेगा अथॉरिटी, यानी कि एक राइट देगा उनको कि आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और जो डेलीगेशन है वो एक स्पेसिफिक एरिया की होती है कि आपने ये वाला काम जो है वो करके दिखाना है और उनको वो रिस्पॉन्सिबल बना देता है, उनके ऊपर ये जिम्मेवारी डाल देता है कि इस काम को अच्छे से करके दिखाइए। सो ये है डेफिनेशन डेलीगेशन की, जहाँ पर काम आगे असाइन किया जाता है और उस काम को करने के लिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही सबऑर्डिनेट को दी जाती हैं। तो अभी तक हमें कुछ एक फैक्ट समझ आ गए जो कि ये हैं कि हर एक सुपीरियर डेलीगेट करता है अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट को एक पर्टिकुलर यानी एक खास काम को करवाने के लिए। दूसरे ब्लॉक को पढ़िए। अब जो सबऑर्डिनेट है उसके सिर पर आ पड़ी है रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेवारी कि जो खास काम उसको दिया है उस काम को वो करके दिखाए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात यह है कि उस काम को करने के लिए जो अथॉरिटी चाहिए, जो डिसीजन मेकिंग की पावर चाहिए, वो भी उसको साथ में देनी है, नहीं तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा नहीं पाएगा। तो ये दो जरूरी बातें हैं डेलीगेशन के बारे में। तो डेलीगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि चलता ही रहता है।
एक लेवल से दूसरे लेवल को, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल को। ये कब तक चलता रहेगा? जब तक काम असल में परफॉर्म हो नहीं जाएगा। सो दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब बारी आ गई कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो चलिए अब मैं एक एक करके आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स समझा देती हूँ। पहला कैरेक्टरिस्टिक ध्यान से देखिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का टॉपिक मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि जो मैनेजर है वो डेलीगेट करेगा अपनी अथॉरिटी का कुछ एक हिस्सा, यानी वो काम खुद ना करवाते हुए किसी सबॉर्डिनेट को बोल देगा कि मेरे बिहाफ पर आप इस काम को आगे से करवा लीजिए। तो जब अपनी पावर का कुछ एक हिस्सा आगे दे दिया जाता है वो होती है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। दूसरा पॉइंट पढ़िए, टू डेलीगेट मैनेजर मस्ट पोजेस द अथॉरिटी। तो अगर उसके खुद के पास अथॉरिटी है तभी तो वो आगे दे पाएगा। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो उसकी अपनी पावर है वही वो उसको आगे दे सकता है। जो चीज उसके खुद के पास नहीं है वो कैसे देगा भला? तो वो अपनी अथॉरिटी का कुछ एक हिस्सा दे सकता है अपने मैनेजर को। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। जो जिम्मेवारी होती है, जिम्मेवारी को डेलीगेट नहीं किया जा सकता। जिम्मेवारी हमेशा सुपीरियर की ही रहेगी, जवाबदारी हमेशा सुपीरियर की ही रहेगी। ऑल्टरेशंस इन डेलीगेटेड अथॉरिटी। देखिए, जो अथॉरिटी आगे दी गई है उसको कभी भी बढ़ाया जा सकता है या उस अथॉरिटी को वापस भी लिया जा सकता है। ये सिचुएशन के हिसाब से मैनेजर डिसाइड कर सकता है कि कब अथॉरिटी बढ़ानी है और कब अथॉरिटी कम कर देनी है जो उसने डेलीगेट की हुई है। ओनली अ पार्ट कैन बी डेलीगेटेड। सारी की सारी अथॉरिटी कभी भी नहीं दी जाती, कुछ एक हिस्सा दे दिया जाता है अपने जूनियर्स को ताकि वो काम को करवाएं और सीनियर का बर्डन थोड़ा कम हो जाए। अगला पॉइंट है, डेलीगेशन डज नॉट रिड्यूस अथॉरिटी। डेलीगेशन का मतलब ये नहीं है कि जो मैनेजर है उसकी पावर कम हो जाएगी। उसने अथॉरिटी डेलीगेट की है क्योंकि वो काम करवाना चाहता है अपने से नीचे वालों से, लेकिन इससे उसका किसी भी तरीके का जो पावर है वो कम नहीं होता। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेलीगेशन। अब आता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। तो एलिमेंट्स हैं 3। अथॉरिटी जो कि ग्रांट की जाती है, आगे दी जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है यानी किसी की जिम्मेवारी बनाई जाती है। अकाउंटेबिलिटी क्रिएट की जाती है। चलिए इनको मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहला एलिमेंट है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, जो कि डिसीजन मेकिंग की पावर है। ये पावर डेलीगेट की जाती है फॉर्मली और लीगली एक जॉब के दायरे के अंदर रहते हुए, और जिस भी एम्प्लॉय को ये दी जाएगी उसकी जिम्मेवारी बन जाएगी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से परफॉर्म करके दिखाने की। तो जो सीनियर है जिसके पास ये अथॉरिटी है, जब वो किसी और को देगा ये तो ये एक्सपेक्ट करेगा कि जिसको मैंने ऑर्डर्स दिए हैं वो उस काम को अच्छे से करके दिखाए। तो क्या हुई अथॉरिटी? ये एक हक हुआ दूसरे को ऑर्डर्स देने का। अथॉरिटी आपको ये ताकत देती है कि आप दूसरों के काम को सुपरवाइज कर सकें, चेक कर सकें। और अथॉरिटी आपको ये ताकत देती है कि आप कुछ एक डिसीजंस लें जो कि आपसे नीचे वालों को मानने पड़ेंगे। अथॉरिटी के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर भी सुन सकते हैं। सेकेंड एलिमेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, मतलब कर्तव्य, ड्यूटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ड्यूटी है एक इंडिविजुअल की कि जो भी उसको काम दिया गया है वो उसको करके दिखाए। तो मैनेजर जब भी कोई काम देता है अपने सबॉर्डिनेट को तो ये सबॉर्डिनेट का एक बन जाती है कमिटमेंट, एक उसकी जिम्मेवारी बनती है कि दिए गए काम को वो अच्छे से निभा के दिखाए। ये उसकी मॉरल ड्यूटी भी है कि अगर वो एक जॉब पे है जो उसको काम मिला है उसे वो अच्छे से परफॉर्म करके दिखा दे। रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी डिटेल्स आप मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में सुन सकते हैं जिनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। नाउ कम्स थर्ड एलिमेंट, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही।
अकाउंटेबिलिटी भी एक कर्तव्य ही है, एक ड्यूटी ही है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जो भी अथॉरिटी दी गई है, उसको करते हुए अपनी परफॉर्मेंस बढ़िया करके दिखाना। जो भी स्टैंडर्ड है, जो भी बोला गया है करने को, उस स्टैंडर्ड को अच्छे से परफॉर्म करके अचीव करना। तो पहले स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, अच्छे से समझाए जाते हैं, और सबऑर्डिनेट जब मान जाता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, तभी उसको उसके लिए जवाबदार बनाया जाता है। सो ये हैं 3 एलिमेंट्स डेलीगेशन के। तो इसके साथ ही डेलीगेशन के हम अगले टॉपिक पर पहुंच गए। देखें वो क्या है। वो टॉपिक है गाइडलाइंस, कि डेलीगेशन करने से पहले, किसी को कोई काम देने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला है डिफाइनिंग द टास्क। जो भी काम आप दूसरे से करवाना चाहते हैं, पहले उस काम के अंदर क्या क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को अच्छे से डिफाइन किया जाएगा। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ द राइट पर्सन। एक बार टास्क अच्छे से डिफाइन हो गया तो आपने ये देखना है कि कौन सा मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्सन है जो इस टास्क को अच्छे से करके दिखा सकता है। जो आपको काबिल लगता है, उस काम के हिसाब से उसे सिलेक्ट कर लीजिए। थर्ड, कम्युनिकेशन। अब सिलेक्ट जिसको करना है उसको भी तो बताना पड़ेगा, तो कम्युनिकेशन का काम है तीसरा, यानी सिलेक्टेड पर्सन को बुलाना या उसको रिटर्न में बताना कि ये काम हम आपसे करवाना चाहते हैं। चौथा काम है, जो काम आप किसी और को देना चाहते हैं, पहले उसके लिए स्टैंडर्ड फिक्स कर लीजिए। अगले को ये बताना पड़ेगा कि आपसे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसे बोला जाता है स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड पहले फिक्स किया जाता है, फिर ही अगले को बताया जाता है कि इस हद तक या इस लेवल तक आपने मुझे काम करके दिखाना है, तो हम आपके काम को बढ़िया मानेंगे। फिफ्थ, रिवॉर्ड फॉर गुड परफॉर्मेंस। अब अगर जिसको काम दिया है उसने स्टैंडर्ड को अचीव करके दिखा दिया, जैसा हम चाहते थे वैसा करके दिखा दिया, तो उसको रिवॉर्ड देना आपकी जिम्मेवारी है। रिवॉर्ड कई तरह के हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, तनख्वाह बढ़ाई जा सकती है या बोनस दिया जा सकता है, या कोई भी और तरीके का रिवॉर्ड उसे दिया जा सकता है उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए। सो ये हुआ हमारे डेलीगेशन के एलिमेंट्स, गाइडलाइंस हमने कंप्लीट कर लिए। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में मैं आपके साथ डेलीगेशन के और भी टॉपिक्स डिस्कस करूंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जुड़े रहें मेरे साथ ताकि हम नए नए टॉपिक्स को इनोवेटिव तरीकों से पढ़ते रहें। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी। थैंक यू माय डियर लर्नर्स।